से ओस की तरह बूंदे टपकती थी। जैसे ठंडियों में ओस जमा हो जाती है घास के ऊपर और आप हाथ फेरो तो पानी पानी जैसा टपकेगा, ऐसे इसके शरीर में ओस की सी बूंदे इकट्ठी होती हैं और वो टपकती हैं। मादक सुगंधी है, राक्षस उसको चाट करके बड़ा आनंदित मतवाले होते हैं। तो राक्षसों की विशेष इच्छा है कि हम लें, तो भगवान ने राक्षसों को दे दिया वारुणी। तो वारुणी यानी मद। तो धन की प्राप्ति के बाद क्या आता है? मद आता है। और मद कौन ग्रहण करता है? राक्षस ग्रहण करते हैं। जो देवता हैं, जो श्रेष्ठ हैं, वो धन आने के बाद, प्रभुता आने के बाद भी सहज बने रहते हैं, श्रेष्ठ बने रहते हैं। और जो राक्षस हैं वो मत वाले हो जाते हैं, मद में चले जाते हैं। और मद में चले जाने के बाद राक्षसों को क्या मिला? देवासुर संग्राम हुआ, पिटाई हुई है खूब, भगवान ने सबको मरवा दिया। और देवता जो धन के बाद मद ग्रहण नहीं करते, उनको क्या प्राप्त हुआ? अमृत प्राप्त हुआ। अमृत मतलब उसको पाने के बाद फिर अमर हो जाता है व्यक्ति, व्यक्ति का क्षय नहीं होता। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन से सदाचरण जाते नहीं, देवत्व जाता नहीं धन के बाद भी, तो हमें क्या प्राप्त होता है? देवताओं को क्या मिला? अमृत मिला। तो हमें भी मोक्ष प्राप्त होता है। जब हम ठीक साधनों में सद्वृत्ति का आचरण लेकर के अपने जीवन में स्थायी रहते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमृत पीने के बाद पतन नहीं होता, ऐसे मोक्ष पाने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं पमा, मोक्ष पाने के बाद भी जीव का फिर आवागमन का चक्कर नहीं चलता है संसार का, वो मुक्त हो जाता है। तो ये मंथन हो रहा है। उस मंथन में जब मद निकला तो मद को दैत्यों ने ग्रहण किया, उसको पा करके बड़ा प्रसन्न होते हैं। अच्छा, कई लोग कह देते हैं कि भाई हमारे लिए जो वारुणी यानी मदिरा है वो गलत नहीं है, पर हमारे लिए, सबके लिए गलत है। मदिरा भगवान ने राक्षसों को दी है ना। अब जो ग्रहण करता है वो जाने कि किस श्रेणी का है, क्योंकि भगवान ने केवल उन्हीं को दिया, किसी को अधिकार नहीं दिया। भगवान ने कहा कि जिसको अपना भला चाहिए वो इससे दूरी बना के रखो। ये राक्षसों को दे दो तो ये मतवाले रहे आएंगे और तुम्हारा अमृत वाला जो प्रयोजन है, कार्य है, वो पूरा हो जाएगा। तो मद्य केवल राक्षसों का है और वो सेवन भी उन्हीं के लिए उपयुक्त होता है। श्रेष्ठ जन जो हैं उससे काफी दूरी बना लेते हैं ताकि वो अपना कल्याण कर पाए। धन्वंतरी वैद्य निकले हैं, अमृत निकला है, अमृत को दैत्यों ने चुरा लिया। भगवान धन्वंतरी की देवता पूजा कर रहे थे, उसी समय जो है राक्षस लोग अमृत का कलश लिए और भाग गए। देवता बड़ा दुखी हो गए। भगवान ने इनको निश्चिंत किया और निश्चिंत करके सुंदर सा एक मोहनी रूप बनाया है। मोहनी रूप बना करके भगवान ने सारे राक्षसों को छल लिया और देवताओं को अमृत का पान कराया। ऐसी कथा श्री वाल्मीकि जी श्रवण कराते हैं अपने रामायण में। और ये प्रसंग चल रहा है, विश्वामित्र जी ये कहानी बता रहे हैं श्री राम जी को विशालापुरी की महिमा के विषय। यद्यपि ये सब कथा बड़ी दिव्य है और कथाएं कुछ न कुछ हमें उद्देश्य के साथ, कुछ न कुछ प्रेरणा देने के लिए सुनाई जाती। किसी भी कथा का एक अपना उद्देश्य होता है कि उस कथा को सुने हम और उस कथा के माध्यम से अपने जीवन में कुछ सीख धारण करें। देवता रो रहे हैं, महाराज हमने आपके भरोसे कार्य किया, हमने समुद्र का इतना मंथन किया, आपका सहारा था और राक्षस जो है लेकर के चले गए। भगवान ने कहा कि देखो, जो हमारे आश्रित रह करके संसार में कार्य करता है उसका काम बिगड़ता नहीं। विलंब हो सकती है, जो भगवान के भरोसे रहे संसार में उसके काम में विलंब संभव है, पर बिगड़ जाएगा ऐसा संभव नहीं। देर हो लेकिन भगवान के आश्रित जो भक्त हैं उनका काम बनता जरूर है। तो भगवान ने देवताओं को आश्वस्त किया जब अमृत लेकर के चले गए राक्षस, और कहते कि तुम चिंता मत करो,
हमारे भरोसे तुमने काम किया है तो हम तुम्हारा काम बनाएंगे। तो नव यौवन संपन्न स्तनभार कृशोदरम, नव यौवन संपन्न, अंग प्रत्यंग दिव्य है, जैसे किसी ने सांचे में ढाला हो, ऐसे दिव्य आकृति की एक सुंदर सी स्त्री के रूप में भगवान परिणित हो जाते हैं। देवता जय जयकारी कर रहे हैं, बोले श्री मोहनी भगवान की। अद्भुत सा भगवान का स्वरूप है। भगवान जब राक्षसों के मध्य गए तो राक्षस देख करके बड़ा आनंदित होते हैं भगवान का स्वरूप, मोहित होकर के सुधि बुद्धि खो करके भगवान को ही दे देते हैं अमृत बांटने के लिए, लीजिए आप ही बांटिए। चूंकि ये निर्धारण नहीं कर पा रहे थे राक्षस कि पहले कौन पिए, उनका आपस में द्वंद्व चल रहा था, विवाद चल रहा था, पहले हम पिएंगे, दूसरा कहे पहले हम पिएंगे। तो भगवान जब पहुंचे तो इतना मोहित हुए कि भगवान को ही कलश पकड़ा दिया, कहा लो आप बांटो। ततो गृहीत्वा अमृत भाजनम हरि, भगवान श्री हरि के हाथ में अमृत का कलश पकड़ा दिया, आप बांटो। भगवान ने कहा कि देखो, जब किसी को न्याय करने के लिए बैठा दिया जाए तो उसकी जिम्मेदारी ये बनती कि वो न्याय करे। हमारे आपके यहाँ कभी विवाद हो जाता है दो परिवारों में तो पंचायत बैठाई जाती है ना, दो चार गांव के वरिष्ठ व्यक्तियों को बैठा करके निर्णय के लिए उनको नियुक्त किया जाता, भाई आप विवाद है, आप निर्णय दे दो। तो वो जो निर्णय देने वाले वरिष्ठ जन आते हैं वो कह देते हैं दोनों पक्षों से कि देखो, हम निर्णय देंगे तो तुम दोनों पक्षों को बात माननी पड़ेगी, और बाद में हम निर्णय दें तुम कह दो कि हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो पहले समझा देते हैं। भगवान ने भी समझा दिया कि देखो, अगर हमसे बंटवा रहे हो तुम अमृत, तो जैसा हम तुम्हें कहें वैसा तुमको मानना पड़ेगा। भगवान की रूप सुधा में इतना मोहित है दैत्य कि सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये बताओ कि मंथन हुआ तो मंथन में कौन सी सामग्री किसको प्राप्त हुई, किसको क्या मिला इस मंथन में। कई हजार वर्ष तक मंथन तुम लोगों ने किया, क्या निकला, क्या मिला। बोले सबसे पहले तो जहर निकला उस मंथन में से, और जो जहर निकला वो जहर से सब दुखी थे, शंकर जी को दे दिया गया वो जहर, शंकर जी ने पान किया। अच्छा, फिर क्या निकला। बोले इसके बाद जो है सुरभि नाम की, कामधेनु नाम की गाय निकली, उसका क्या किया तुमने। बोले उसका हमने दान कर दिया ऋषियों को, क्योंकि जिस समय मंथन कर रहे थे बड़ा कष्ट हुआ। उस समय बासुकी नाग के जहर से हम लोग प्रभावित हुए, मदराचल पर्वत भी डूब रहा था, तो दग्धे कमठ रूपेण, भगवान ने कमठ कक्षप रूप बना करके धारण किया था मदराचल। तो राक्षस बताते हैं कि गाय जब निकली तो गाय निकलते समय हमने चिंतन किया कि गाय का क्या किया जाए। सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय थी, गाय से जो मांगा जाए मिल जाता था। तो भगवान ने सुझाव दिया नारायण ने कि ये गाय का दान कर दीजिए। क्यों कर देंगे, इतना मेहनत के बाद निकली, 1000 वर्ष तक मंथन करते तब एक द्रव्य निकलता। भगवान ने कहा कि गौदान करने से सारा अरिष्ट समाप्त हो जाता है। जब गाय का दान किया जाता तो जितना भी दुख है, कष्ट है, परेशानी, तकलीफ, आए दिन जो उपद्रव जीवन में बने रहते वो सारे उपद्रव दूर होते, इतना पवित्र गौदान होता है। तो ऋषि को गौदान कर दी, साधुओं को दे दी हमने गाय। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, दैत्यों के राजा बलि को दिया गया था। तो बोले वो महाराज बलि को उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा दिया गया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, उसको देवराज इंद्र को प्रदान किया गया। कौस्तुभ मणि पद्मराग रत्न भगवान नारायण ने सहयोग किया तो भगवान नारायण को दिया गया। पारिजात वृक्ष, पारिजात वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित किया गया। अप्सराएं जो निकली वो भी स्वर्ग में स्थापित हुए। इस प्रकार से राक्षस विवरण बताते हैं, वो नहीं भगवान को। अब देखिए, सबको वस्तु सामग्री इस मंथन में प्राप्त हुई, पर जो जिस वस्तु का अधिकारी है उसी को वो प्राप्त होती है। अधिकारी अगर नहीं है तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। अधिकार के बगैर किसी को कुछ नहीं मिलता। कई बार हम विचार करते कि हमारे पास इतना है, दूसरे के पास बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास इतना क्यों है, दूसरे के पास बहुत ज्यादा क्यों है।
कारण ये है कि हमारा अधिकार क्षेत्र ही उतना है, हम उतने ही योग्य हैं, इसलिए भगवान ने हमको उतना दिया, और जितना दिया है हमारे लिए बहुत पर्याप्त है, ऐसा अनुभव करना चाहिए व्यक्ति को। हमारे लिए जो भी भगवान कार्य व्यवस्था बनाते हैं, जितना भी हमें देखते वो बहुत पर्याप्त है, ऐसी संतुष्टि होनी चाहिए। तो भगवान ये विभाजन कराते हैं अधिकारी को, जो जिसका अधिकारी है। तो जहर का पान किया शंकर जी ने, कामधेनु गाय ऋषियों की आवश्यकता की पूर्ति करती है, याज्ञिक सामग्री सब इससे मिल जाती है। उच्च श्रवा घोड़ा बलि ने रखा, उच्च श्रवा मतलब बोले उच्च श्रवा यानी उस घोड़े के जो कान थे, श्रवा का मतलब कान होता है, वो ऊंचे थे, बड़ा श्रेष्ठ घोड़ा था। दूसरा अर्थ है उच्च माने बड़ाई, और श्रवा का मतलब होता है कान। जो अपने कान से अपनी बड़ाई को सुनना पसंद करे, ऐसे व्यक्ति को उच्च श्रवा कहा जाता है। तो कान की प्रशंसा, मुख की बड़ाई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। सज्जन श्रेष्ठ व्यक्ति जो है वो अपनी बड़ाई नहीं सुनते सामने में, कान की बड़ाई उनको अच्छी नहीं लगती, वो मना करते हैं कि देखो हमारे सामने हमारी प्रशंसा मत करो। तो उच्च श्रवा यानी कान की बड़ाई, सामने की बड़ाई। भगवान ने कहा कि श्रेष्ठ व्यक्तियों का नहीं है कि सामने की बड़ाई पसंद करो। तो ये राक्षसों को बड़ाई प्रिय लगती है, कान की बड़ाई, सामने कोई प्रशंसा करे तो बड़ा मन गदगद हो जाता है। ये भगवान ने कहा कि श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण नहीं, ये राक्षसों को दे दो कान की बड़ाई, महाराज बलि को दे दो, अपनी बड़ाई सुन सुन करके आनंदित रहेंगे, तुम्हें बड़ाई का क्या करना। एरावत हाथी दिया किसको? इंद्र को दिया। एरावत नाम का जो हाथी निकला।